Hello everyone. So this is the third part of the microscopy. Uh, Previously two parts already uploaded. You can refer, you can see. This is the continuation of that. Here in this video, we are going to discuss about plane polarized light mode. In previous video, we have discussed firstly all the basics fundamentals, then details of microscope and few typical characteristic which are related relevance, which are having relevance from microscopic observation point of view. Now, so therefore, for example, color, pleochroism, cleavage, fracture, relief, inclusion, and alteration products. These are the characteristics which are in general studied under plane polarized light. I hope you must be knowing what is plane polarized light because these things are extensively discussed in previous videos. ओके अच्छा हिंदी में सो इस वीडियो में इसीलिए हम लोग थोड़ा दूसरा एंगल से बात करेंगे. फर्स्टली इतना सारा फीचर्स तो प्लेन पोलराइज में करते हो जैसे कि कलर प्लेक्रोइज्म क्लीवेज फ्रैक्चर रिलीव आउट ऑफ दिस एक चीज बोलो हाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर मेजर्ड अंडर माइक्रोस्कोप. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है. इज रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. दिस इज द रेशियो बिटवीन क्या है लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट का वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मिनरल और जिस मिनरल का आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मेजर कर रहे हो. ठीक है. बट इधर क्या बोल रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो एब्सोल्यूट नहीं ज्यादा कम तो फिर ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए सपोज दो मिनरल रखा हुआ है एक दूसरे के बगल में एक साथ बाजू में तो इसमें से कौन सा ज्यादा कौन सा कम इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव बोलोगे. लेकिन कैसे मेजर करोगे है ना. उसको जो प्रॉपर्टी से मेजर किया जाता है उसी को रिलीफ बोलते हैं. ठीक है. रिलीफ देखो कलर प्लेक्रोइज्म क्लीवेज फ्रैक्चर ये तो समझ गया लेकिन क्लीवेज एंड फ्रैक्चर में रिलीफ में बाद में आता हूँ. कलर क्या बोला था जो भी ऑर्डिनरी लाइट में जो कलर नॉर्मली व्हाइट होता है और रिलेटिवली अपने ट्रांसमिट जब करता है एब्जॉर्ब करता है ना एब्जॉर्ब करके सिलेक्टिव ट्रांसमिशन जब होता है सो व्हाइट लाइट का कुछ कुछ पोर्शन कुछ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को रोक देता है बाकी को जाने देता है अलाउ करता है. तो इसीलिए अकॉर्डिंगली अलग अलग कलर दिखता है. जिस जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर को लाइट को ये पास करने देगा वो वही कलर देखोगे. सिमिलरली प्लियोक्रोइज्म क्या है जब एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक में तो कलर नहीं आएगा ना जनरली कुछ भी सेम कलर रहेगा व्हाइट ग्रे डार्क ऐसे डार्क ग्रे लाइट ग्रे. प्लियोक्रोइज्म क्या है एनाइसोट्रॉपिक चीज का प्रॉपर्टी है. कलर भी जनरली एनाइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक कुछ भी हो लेकिन घूमेगा नहीं चेंज नहीं होगा माइक्रोस्कोप स्टेज घुमाने से. लेकिन प्लियोक्रोइज्म क्या है सिलेक्टिव ट्रांसफर करेगा कलर का लाइट को लेकिन अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन. ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ. थर्ड क्लीवेज एंड फ्रैक्चर इसमें क्या डिफरेंस है. क्लीवेज क्या है और फ्रैक्चर इसमें डिफरेंस कैसे करेगा. दोनों अपरेंटली फ्रैक्चर जैसा ही दिखने में लगेगा वीक प्लेन अलोंग विच कोई ब्रेकिंग. लेकिन क्लीवेज में एक सिस्टमेटिक पैटर्न रहेगा बार बार रिपीटेशन होगा. फ्रैक्चर क्या है इरेगुलर चीज होता है और क्लीवेज में क्या एक सेट होने से भी सेट एक एक एक, एक पैरेलल सिस्टमेटिक पैटर्न में रहेगा वो जो वीकनेस प्लेन है ना. और क्लीवेज में मोर देन वन सेट होने से वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा एक दूसरे को कट करेगा लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल में. फॉर एग्जांपल 90 डिग्री 120 डिग्री जैसे एम्फीबोल का थोड़ा 120 डिग्री जैसा होता है. पाइरोक्सिन का क्लाइनो ऑर्थोपाइरोक्सिन का सपोज 90 डिग्री होता है. क्लाइनो का थोड़ा कम होता है और एम्फीबोल का थोड़ा ज्यादा होता है. ऐसा चेंज होता है अलग अलग का कम ज्यादा में रेंज में वैरी करता है. तो इस ऐसा करके ये सब प्रॉपर्टी देके आप क्लीवेज एंड फ्रैक्चर को डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो. फ्रैक्चर तो दिख ही जाएगा कि इरेगुलर से सडनली डिस्प्लेस कर दिया ब्रेक डाउन हो गया माइक्रो क्रैक से कभी कभी वेन आएगा. और रिलीफ के बारे में जो बात कर रहे थे अभी अगेन कम बैक टू द रिलीफ. जो रिलीफ से क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड रिलीफ. उसमें कैसे पता चलता है
तो जो सपोज एक सिंगल सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस एंड माउंटिंग मीडिया या उसका एडजेसेंट ग्रेन्स है ना, उसके साथ कंपेयर करोगे, या फिर एक ही ग्रेन होने से वो जो स्लाइड का ग्लास के साथ भी डायरेक्ट चेंज हो जाता है, ग्लास का कितना होता है नोन है ना, उसके साथ ज्यादा है या कम वो देखना पड़ता है ना। ज्यादा या कम कैसे देखोगे, है ना। देखो, हायर द रिलीफ इज, बोल्डर द ग्रेन आउटलाइन एंड लार्जर द डिफरेंस इन आर आई, है ना। जितना ज्यादा रिलीफ, रिलीफ क्या बोला था, आर आई का, तो जितना आर आई का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रिलीफ समझ में आएगा, ठीक है। और ग्रेन आउटलाइन क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, है ना। तो when RI difference between mineral and its surroundings approaches zero, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों मटेरियल का RI सेम, तब डिस्टिंग्विश अच्छी तरह कर ही नहीं पाओगे ना, आउटलाइन कैसे पता चलेगा, सेम कलर का लगेगा, सेम चीज लगेगा, प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाएगा। जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये सब का बहुत लो रिलीफ रहता है। RI इसका क्या है, माउंटिंग मीडिया का, जैसे कनाडा बाल्सम फॉर एग्जांपल 1.54 537 ऐसा होता है ना इपोक्सी, तो उसके साथ क्वार्ट्ज का सेम होता है, तो क्वार्ट्ज फेल्सपार होने से इसीलिए वाइट लगता है। तो अगर ग्रेन माउंटिंग क्वार्ट्ज को करोगे इस सब चीज से, आप उतना अच्छी तरह कभी कभी समझ नहीं पाओगे। ऑन कॉन्ट्ररी, ओलिवीन, गार्नेट, जो एफएमजी मिनरल्स होता है ना, जर्कॉन, ये सब दे पॉसेस हायर रिलीफ, थोड़ा हाई रिलीफ रहता है, बिकॉज उसका आरआई बहुत ज्यादा होता है। आरआई ज्यादा मतलब क्या है, उससे उस पर्टिकुलर मिनरल से जब लाइट पास करेगा, लाइट वेलोसिटी कम, बहुत ज्यादा कम होता है ना। ज्यादा लाइट वेलोसिटी जितना कम होगा किसी के अंदर से जाने से, उतना आरआई ज्यादा होगा, बस। हाँ, सर्टेन मिनरल्स जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट, इसमें देखना ट्विंकलिंग इफेक्ट्स आता है। वो क्या है, वही मजेदार चीज है। देखो अभी उसका एक एक डायरेक्शन में एक एक वेलोसिटी में लाइट क्रॉस करता है, तो इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रिलीफ मिलता है, रिलीफ डिफरेंस होता है। माइक्रोस्कोप पे घुमाओगे देखना, अलग अलग टाइप का रिलीफ दिखेगा, अलग अलग टाइप का आरआई दिखेगा, हिस्टोग्राफी के लिए अलग अलग डायरेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट्स, है ना। So, in some direction, RI is much higher than mounting medium, whereas in other direction, it is less than mounting medium. तो इसीलिए अलग अलग घुमाने से चेंज आता है। तो इन जनरल थंब रूल जान लो, पॉजिटिव रिलीफ मीन्स हायर RI, नेगेटिव रिलीफ मीन्स लोअर RI। ना पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको समझोगे कैसे, इसके एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, बीके लाइन टेस्ट बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे बीके बोल के, उसी के हिसाब से, ठीक है। बीके लाइन क्या होता है, माइक्रोस्कोप स्टेज को जब ऊपर में या नीचे करोगे, चेंज करोगे, जो ट्यूनिंग रहता है ना, सो स्टेज को, अपना आईपीस को जब स्टेज का नीचे जाओगे, आईपीस को उठाओगे, तब डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है। सो जितना वर्किंग डिस्टेंस बढ़ेगा उतना एक लाइन, जो बीके लाइन क्या है वो बोलता हूँ, जो लाइन है ना, वो हायर आरआई का मीडियम की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि शिफ्टिंग अगर जिस डायरेक्शन में होगा उसका आरआई हाई ज्यादा है, ठीक है। उसका आरआई ज्यादा है, तो उसका आरआई ज्यादा है मतलब रिलीफ ज्यादा होगा, है ना, ऐसे करके होता है। सो बीके लाइन क्या है, इट इज अ ब्राइट लाइन डेवलप्ड अलोंग बाउंड्री बिटवीन द क्रिस्टल्स एंड इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। इधर देखो, ये फोटो नीचे मैं इधर कर्सर दिखा रहा हूँ ना, ये है बीके लाइन, इसका एक वीडियो दिखाऊंगा तब आप क्लियर हो जाएगा कैसे करके होता है, ठीक है। सो बीके लाइंस आर बेस्ट ऑब्जर्व बाय फोकसिंग द ग्रेन बाउंड्री अंडर मीडियम टू लाइट, मीडियम टू हाई पावर, एकदम कम पावर में नहीं करना, थोड़ा मीडियम टू हाई पावर में रखना है लाइट। एंड आइरिस डायफ्राम अभी देखो यूज होता है पार्शियली क्लोज डाउन, ठीक है, फुल्ली नहीं। ये पर्टिकुलर बीके लाइन जनरली आइरिस डायफ्राम ऑलवेज ओपन रखना है, बीके लाइन टेस्ट के समय पार्शियली क्लोज करना पड़ता है, तब ये चीज ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल होता है। As the working distance is very slowly increased, the BK line will appear to move towards medium with highest refractive index RI, higher RI के तरफ जाएगा। वर्किंग डिस्टेंस बढ़ाना मतलब क्या है, तुम वो जो फाइन ट्यूनिंग करके तुम्हारा आईपीएस को थोड़ा ऊपर लेके आ रहा है, सो एक्चुअली स्लाइड से तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जा बढ़ जा रहा है ना, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बीके लाइन हायर आरआई के तरफ मूव करेगा, इतना जान लो, ठीक है।
if the BK line moves towards mineral तो relief is positive. higher RI मतलब positive. previous में slide में बोला ना, तो इसको वीडियो को देखो और अच्छी तरह पता चलेगा, you can appreciate. अभी देखो ये हो रहा है, अभी देखो ये लाइन दिख रहा है ना इधर, ये देखो लाइन शिफ्ट हो रहा है, ये माइक्रोस्कोप स्टेज का फिर ऊपर नीचे कर रहा है ना। फिलहाल शुरू में देखो ये माइक्रोस्कोप को पहले स्टेज को कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा हूँ, ये देखो लाइन शिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, देखो दिस इज द बीके लाइन इवन, ठीक है। अगेन उठा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा है, देखो देखो इस साइड डायरेक्शन में, अगेन नीचे करो फिर रिटर्न बैक करेगा, ऊपर नीचे करके दिखा रहा है। अगेन स्टार्टिंग से देखो माइक्रोस्कोप स्टेज उठा रहा है, उठाने से क्या होगा, ये देखो स्टेज उठाओ उठाओ उठाओ, देखो शिफ्ट होगा, ये देखो शिफ्ट हो रहा है, देखा। सो एनीवे माइक्रोस्कोप स्टेज उठाने से मतलब आपका स्टेज को फिक्स करके आपका जो ट्यूनिंग करके डिस्टेंस बढ़ाने से RI ज्यादा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में बीके लाइन मूव करेगा, इतना जान लो, ठीक है। तब ये हो गया ओवरऑल तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड मोड का मेन चीज। अल्ट्रेशन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंक्लूजन तो किसी मिनरल्स के अंदर जो इंक्लूडेड रहता है उसको स्टडी होता है इसमें। अल्ट्रेशन में भी जैसे क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपार बहुत मुश्किल होता है स्टडी करना, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इट इज बेस्ट डिस्टिंग्विशेबल एक्चुअली रियलिटी में, बिकॉज फेल्ड्सपार में बहुत अल्ट्रेशन होकर क्या होता है सेडिसाइट बन जाता है, बहुत सारा क्ले आ जाता है। तो फेल्ड्सपार का ऑर्डिनरी लाइट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बहुत डार्टी अपीयरेंस आता है और थोड़ा क्लीवेज दिखता है ना, लेकिन क्वार्ट्ज में थोड़ा फ्रेश रहता है रिलेटिवली। दिस इज द मेन क्राइटेरिया। अदरवाइज ना लोग सोचता है क्वार्ट्ज फेल्ड्सपार, बट एक्चुअली बहुत टफ जॉब है क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार को रियली डिस्टिंग्विश करना। ये एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है। आप एक्सपीरियंस डाई होने से ऑटोमेटिक बोलोगे, एक्यूरेट बोलोगे, लेकिन इतना प्रॉपर्टी मैच करते जाओगे तब मैच समझ नहीं पाओगे। सो एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। इन जनरल जो डार्टी अपीयरेंस रहता है फेल्ड्सपार का, थोड़ा क्रिस्टलाइन जो लैद से पेट फ्लेकी बोल रहा हूँ सॉरी, तो हैबिट से भी थोड़ा आइडिया होता है, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। नाउ क्रॉस पोलर में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल एक चीज जान लो, क्रॉस पोलर में तो मेन फंडा क्या है, इसको क्यों क्रॉस पोलर के क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कलर क्यों बोलते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, अभी तक जो देखा ऑर्डिनरी कलर देख रहा था ना, लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो तब जो कलर देखता हो उसको इंटरफेरेंस कलर बोलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कलर, ऑर्डिनरी कलर एंड इंटरफेरेंस कलर। इंटरफेरेंस कलर क्या है, एनालाइजर घुसाने से क्रॉस पोलर में जो कलर देखते हो ना उसको इंटरफेरेंस कलर बोलता है, और नॉर्मल जो सिंगल निकोल में जब देखते हो उसको उसको ऑर्डिनरी कलर देखते हो तुम लोग, है ना। सो अब इंटरफेरेंस कलर का मेन फंडा क्या है देखो समझो, ये ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाने से अब नेक्स्ट फेज सब इजी हो जाता है। देखो मान लो क्रिस्टल से ये लाइट गुजर रहा है, ठीक है, वेव फॉर्म एक पर्टिकुलर प्लेन में देखो वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज प्रोपागेशन, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली दो लाइट है, मान लो दो वेव है, लेकिन दोनों वेव इन फेज है सेम, इसीलिए पता नहीं चल रहा, अलग नहीं कर पा रहा, एक ही साथ जा रहा है, सेम प्लेन में जा रहा है, हाँ? और एक है देखो ये भी सेम जा रहा है, सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इन फेज नहीं है। देखो ये डिस्ट्रक्टिवली ऑलमोस्ट इंटरफेयर कर, इसका जब क्रेस्ट आ रहा है इसका ट्राफ आ जाएगा, इसका जब ट्राफ क्रेस्ट आएगा दूसरे का ट्राफ आ जाएगा। सो एक दूसरे से थोड़ा फेज डिफरेंस है, जा रहा है सेम, डिफरेंस है फेज में, ठीक है। सो एक कॉन्स्ट्रक्टिव फेज स्ट्रेट सेम जा रहेगा एंड एक डिस्ट्रक्टिव फेज एक अपोजिट से जाएगा। इन एनी वे अगर इन फेज आउट ऑफ फेज स्लाइटली शिफ्टेड, टोटली इन फेज ना हो तो तब क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, वेक्टर रिजल्टेंट। ये देखो ये जो है ये एक पर्टिकुलर वेव, ये भी दूसरा एक वेव, सो इन दोनों में जो वेवलेंथ डिफरेंस हो या ना हो कुछ भी हो, इसका जो रिटार्डेशन प्रीवियसली बोल रहा था ना, पाथ डिफरेंस, वो रिटार्डेशन के वजह से, ठीक है, दोनों में जो अंतर होता है उसको कैसे पता चलता है,
इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस जब रिटार्डेशन क्या होगा, एक इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ होगा ना, तब इंटीजर मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 2 3 लैम्डा करके है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तब ये एडिशन होता है, टोटल समेशन होके बड़ा रिजल्टेंट होएगा। और जब 2n+1/2 इंटू लैम्डा हो जाता है, मतलब क्या है, 2n मतलब 1 मान लो, 3/2 1/2, ठीक है, इंटीजर नहीं रह रहा है ना, 3/2 होने से 1.5 हो जाएगा ना। तो इस टाइप का डेसिमल वाला इंटरफेरेंस होने से वो नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इधर इंटीजर और एग्जाम 2n+1/2 अगर ना हो तो अदरवाइज क्या करेगा, ऐसा रिजल्टेंट देगा। ये बहुत ज्यादा था इसका पीक, इसका थोड़ा कम, तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस करने से इन बिटवीन होगा। सो ये डार्क शेड का लाइट जो ये वाला डार्क, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, ऐसा था। तो फाइनली क्या हो रहा है, अनपोलराइज लाइट, व्हाइट लाइट घुसेगा, पोलराइजर से जाएगा, पोलराइजर के बाद क्रिस्टल के साथ जब इंटरेक्ट करता है, अलग अलग लाइट निकलेगा ना, 2 रेज बाई रिफ्रेंजेंस मिनरल से क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर वो जब एनालाइजर के अंदर घुसेगा, उसको एनालाइजर का डायरेक्शन के अनुसार 2 लाइट आएगा विद पाथ डिफरेंस, रिटार्डेशन ये है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे, बिकॉज टाइम, छोटा छोटा वीडियो बनाना बेस्ट होता है, मैं देखा हूँ। सो एनीवे, द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द सेम वेव इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। अभी जो बोल रहा था, सेम वेव है लेकिन उसका वेलोसिटी अलग होने से क्या होगा, सेम तरीका से सेम प्लेन में वाइब्रेट करने से भी दोनों वेव एक डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस एक टाइम पे कवर नहीं करेगा। सो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट रिटार्डेशन बोल सकते हो ना, बात तो सेम है, रिटार्डेशन भी पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई आर आई, ठीक है। लेकिन पाथ डिफरेंस में जस्ट डिफरेंस। If path difference is an integral number of wavelengths in lambda, in मतलब 1 2 3 कुछ भी करो, so the waves are in phase, it is called, ठीक है। so तब क्या होगा, ये ऐसा आएगा तो वो भी सेम इसमें आएगा, एक वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन से माइनस कर पाओगे, वो सुविधा होता है इसका हिसाब करने में, ठीक है। So for point that are completely out of phase, for example between crest and troughs of the wave, delta will be equal to 1/2 lambda 3/2, अभी बोल रहा था 2n+1/2, ठीक है। So for path difference where the waves are completely out of phase, complete destructive interference will occur and no wave will emerge from the polarizer। तब क्या होगा, कुछ दिख नहीं पाओगे, ठीक है। बट कुछ कुछ मिनरल होता है आइसोट्रोपिक का, क्या होता है, या एनाइसोट्रोपिक का भी ऑप्टिक एक्सिस जिस डायरेक्शन में होता है ना वो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन होता है, उसमें पोलराइजर से जैसा करके निकलता है वैसा ही सेम वाइब्रेशन वाला, फॉर एग्जांपल इधर ईस्ट वेस्ट वाइब्रेशन वाला लाइट आ रहा है, इधर ऑप्टिक एक्सिस से जाने से ईस्ट वेस्ट वाला ही निकलेगा, तो भी क्या होगा, एनालाइजर में वो पास ही नहीं करेगा, एक्सटिंक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो इसी से एक्सटिंक्शन डिटेक्शन होता है। एनीवे, ये सब चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स।